अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का एकेडमिक टेस्ट। इसका पार्ट नंबर 9 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे तमाम पार्ट्स होंगे A to Z, जिसमें रजिस्ट्रेशन का मेथड भी होगा। अगर आप पाकिस्तान आर्मी को FSC के बाद ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मार्क्स कितने होने चाहिए मैट्रिक और FSC में। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप ज्वाइन करना चाहती हैं AFNS को, तब आपके पास कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेलेवेंट फील्ड के अंदर। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी हमने बात की हुई है, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। AFNS का इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था। ट्रेनिंग पीरियड आपका कितना होगा अगर आप FSC के बाद ज्वाइन करती हैं, और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करती हैं तब आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा और कहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। बॉन्ड एग्रीमेंट आपका कितना सालों का साइन करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए गाइड बुक भी रिकमेंड की थी, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि AFNS में कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहला जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर भी आपके दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा आपके पास होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। 84 MCQs होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर और 30 मिनट्स का टाइम होता है, और 64 MCQs होते हैं आपके नॉन वर्बल के अंदर जिसके ऊपर आपके 30 मिनट्स का ही टाइम होता है। देन आपके पास आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में भी आपके 50 MCQs होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, बट ये बहुत ही कम टाइम होता है। जब आप वहाँ पे जाएंगी ना, आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करके गए हुए तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद एकेडमिक के बाद जो है मैं वर्बल की सीरीज स्टार्ट करूँगी। अभी एकेडमिक का पार्ट नंबर 9 में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे वर्बल एकेडमिक टेस्ट के ऊपर। वर्बल एकेडमिक टेस्ट की सारी सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देन नॉन वर्बल की सीरीज़ शेयर करूंगी। पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो बहुत ट्रिकी होता है। आपको लग रहा होगा कि इसका जो है यही आंसर होना चाहिए, मतलब स्ट्रांगली एग्री होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रांगली डिसएग्री में जा रहा होता है, ठीक है। वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह इसको सॉल्व करना है और कैसे आप जो हैं वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब ये रिपीटेड MCQs हैं जो कि डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर जो है वो हर साल रिपीट होते रहे, ठीक है। अभी भी जो आपका फरवरी मार्च में गुजरा है AFNS की वैकेंसीज, उसमें भी ये रिपीट होते रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला MCQs है, रेन ड्रॉप्स सफेरिकल ड्यू टू। रेन ड्रॉप्स जो हैं वो सफेरिकल हो जाते हैं किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है, इन ऑर्डर टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ड होती है, ये कन्वर्ट होती है, ठीक है। एनर्जी कन्वर्ट होती है तो हम वर्क कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, हेलोजन एग्जिस्ट इन डैश स्टेट्स। हेलोजन जो है वो हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस हर स्टेट में हेलोजन एग्जिस्ट करता है, प्लाज्मा में भी। नेक्स्ट आपके पास है सॉलिड NaCl इज। जो सॉलिड आपके पास NaCl होता है वो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। नेक्स्ट आपके पास है, इन फिजिक्स वो स्टडी रिलेशंस बिटवीन। हम फिजिक्स के अंदर किसकी रिलेशंस पढ़ते हैं, एनर्जी की और मैटर की, ठीक है। मैटर की और एनर्जी की हम जो है वो रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में। ऊपर एक क्वेश्चन था सीरीज में बायोलॉजी की, बायोलॉजी में हम किसके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ, ठीक है। तो वो कौन सा लॉ है, वो है कल्पर्स सेकंड लॉ। इसके अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ मूव कर रही है सन के इर्द गिर्द, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, प्लांट्स नीड मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिसाइड लाइट एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट और फोटोसिंथेसिस, अच्छा, लाइट के अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को और कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो हैं 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए।
नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ अगर आप बार बार भी रिवाइज करके जाती हैं ना तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब इन ई में से क्वेश्चंस आते हैं, 50 आएंगे। अब ये तो डिफरेंट सेंटर्स से रिपीट होते हुए आ रहे हैं ना, कुछ सेंटर्स पे कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसी को घुमा फिरा के आपके सेंटर पे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, ठीक है। और जितना आप इसको, क्योंकि आपको पता है विजुअल मेमोरीज और जो सुनते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके दिमाग में रह जाती हैं। तो आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही जो है वो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ इन तमाम वीडियोस को, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर, किस लिए यूज़ होता है? सोडियम मेटल प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है 1 नैनोसेकेंड इज इक्वल टू, 1 नैनोसेकेंड जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1000 ऑफ अ माइक्रो सेकेंड, या फिर 1000 पिको सेकेंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कितनी इक्वल होती है? 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है शी ड्रॉव हर कार डैश द हिल, ओवर द हिल, ठीक है। उसके ऊपर लेके गई ना कार, हिल के ऊपर लेके गई, तो इसलिए ओवर द हिल। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर एग्जांपल्स ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो स्टैटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसकी? मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के भी बारे में पीछे क्वेश्चंस किए गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी के भी बारे में क्वेश्चंस किए गए हैं। अब इन सीरीज़ में मैं बार बार क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं कर सकती, जो पहले क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं वो पहली वीडियोस में आप जाके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लीड कंटेन, लीड क्या कंटेन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ न्यूट्रॉन्स ऑक्साइड गैस, न्यूट्रस ऑक्साइड गैस इज इनहेल्ड बाय अ पर्सन देन व्हाट इज़ द कॉज, ठीक है। तो उसको क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड अगर आप इनहेल कर लेंगे तो आप लाफ्टर, मतलब कि आप लोग हंसना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो लाफ्टर गैस भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो अपोज टू द चेंज विच कॉजेज करंट, ठीक है। तो ये क्या है? ये लेंस लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है, लेंस लॉ। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है विच बल्ब हैज़ लो रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट। अब पिछली वीडियोस में आपके पास एक आया था विच बल्ब हैज़ हाई रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट और 20 वोल्ट, तो वहाँ पे आंसर था 20 वोल्ट्स। बट आपने देखना है कि लो रेजिस्टेंस है तो 100 वाला, ठीक है। अगर हाई रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में तो 60 वोल्ट्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, तो वो कौन सी है? जो ब्रेन से आती हैं, कार्डिनल नर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, अब जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, तब जो है वो बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर तब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डाउट इज, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग, और एंटोनिम्स मीन ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डाउट इज सस्पिशियस। नेक्स्ट आपके पास है विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, बट हमें जो रिसीव हुए हैं कैंडिडेट की तरफ से उन्होंने सिर्फ हमें आंसर बताया है विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो है मैस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन जो है वो कहाँ पे होती है, कहाँ पे टेक प्लेस करती है? मसल्स में, ठीक है। किस जगह में? मसल्स में।
बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।